दर्द का पता तो अब तुझे चलेगा, क्योंकि जब मैं किसी को दर्द देता हूं तो दर्द को भी दर्द होता है। अरे जाइए श्रीवास्तव जी, जाइए। मैं तुम्हारी जिंदगी में आंसुओं का सैलाब ले आऊं, वो भी खून के आंसुओं का सैलाब। करिश्मा, कहीं ऐसा ना हो उस सैलाब में तुम खुद ही बह जाओ। अंकल जी ने बचपन से ही मेरी सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं एक पिता की तरह। अब प्यार करते हैं मुझसे, और अगर ऐसे ही वक्त में मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी, कितना बुरा लगेगा उन्हें। भूमिका, तुम यहां मुझसे मिलने आई, उससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अब भले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझमें एक हिम्मत आ गई है भूमिका। मुझे पूरा यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है कि मैं बहुत जल्द यहां से रिहा हो जाऊंगा। भले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो सारी मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी। हेलो भूमि, तुम रो रही हो? कौन बात कर रही है? मैंने बिल्कुल सही पहचाना। तुम रो ही रही हो क्योंकि आज पहली बार जिंदगी में तुमने मेरी आवाज नहीं पहचानी। रो मत, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा भूमि। आरती, भगवान ने हम औरतों को कैसा बनाया है, चाह कर भी अपने पति से नफरत नहीं कर पाती। जब पति सामने होते तो उनके सामने अपनी भड़ास निकालते हैं, नफरत शो करते हैं अपनी, और वही पति जब तकलीफ में होते हैं तो हम उनकी तकलीफ नहीं देख पाते। ऐसा क्यों बनाया है हमें भगवान ने? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमारे साथ कोई कुछ भी करे हम उसे भूल जाते हैं, और अगर वो इंसान हमारा पति हो तो वो कुछ भी करे, हम एक आदर्शवादी पत्नी बनकर हमेशा उसका साथ देते हैं। आरती, मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास था, पर सही मायने में आज मैं समझी हूँ जब मुझ पे बीत रही है। मासी का फोन है? हाँ भूमि, प्रतिष्ठा तुमसे बात करना चाहती है। मासी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अंकल जी बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे। मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी चिंता मत करो। अपने पापा का ध्यान रखो। पहले से उनकी तबीयत में फर्क है ना? पहले से काफी बेहतर है। डॉक्टर्स का कहना है बहुत जल्दी उन्हें होश आ जाएगा। अच्छा मासी, मैं आपसे फिर बात करती हूँ, डॉक्टर की विजिट का टाइम हो रहा है। हाँ बेटा, तुम पापा का ध्यान रखो, मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं फोन रख रही हूँ, बाय। अरे आसमान। नमस्ते आंटी। नमस्ते, बैठो बेटा। कैसी हैं आप? बस जी रही हूँ। सारे दुखों का पहाड़ हमारे ही घर पे टूटा है, तुम तो जानते हो ना। आंटी, अब इस बात को इस तरह क्यों नहीं सोचती? हो सकता है कि हम पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो जो इस तरह छोटे में ही टल गई। अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? पूरे शहर में बात फैल गई है, सौमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आंटी, अब चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी न्यूज में खबर देखी तो आपसे मिलने चला आया, लेकिन क्या? आंटी, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि स्वामी अंकल ने आपके साथ और आस्था के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। और आंटी, भगवान हमारे कर्मों की सजा हमें जरूर देता है। आसमा, जानती हूँ मैं, तुम सौम्य को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और सौम्य ने तुम लोगों के साथ गलत भी तो किया है,
पर बेटा मैं पत्नी हूँ, मैं अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं आंटी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सौम्य अंकल को पसंद नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो मेरे और आस्था के साथ किया वो चाहकर भी मैं भुला नहीं पा रहा हूं। हो सकता है कि वक्त के साथ मेरी फीलिंग्स उनके लिए बदल जाए। अच्छा आंटी, आस्था को इन सब के बारे में कुछ पता है? उसे कुछ पता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उसे पता भी लगे, वरना वो यूएस से तुरंत यहाँ आ जाएगी। बस मैं इतना चाहती हूँ जल्द से जल्द सौम्य की जमानत हो जाए। नहीं ब्रिजबिहारी, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यही मेरी गलती थी। मैं कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में लेती चली गई, जिसका अंजाम हमें भुगतना पड़ रहा है। हार जीत का फैसला अभी होना बाकी है मैडम, बाजी अभी भी हमारे हाथ में। हाँ ब्रिजबिहारी, एक बात ध्यान रहे, किसी भी कीमत पे सौम्य श्रीवास्तव की जमानत नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मैडम, बिल्कुल नहीं होगी। बाबू के बयान को हमारा वकील कोर्ट में इस्तेमाल करेगा और उसकी जमानत की अर्जी खारिज हो जाएगी। देखती हूँ सौम्य श्रीवास्तव, तुम्हारी जमानत कैसे होती। आइए वकील साहब। सौम्य, आपका केस अब मिस्टर अग्रवाल लड़ेंगे। मेरे वकील का क्या हुआ? वो अब तक क्यों नहीं आया? मैंने उन्हें कई बार फोन करने की कोशिश की, पर वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं। आई एम श्योर ये भी करिश्मा की कोई चाल होगी। आप उसको छोड़िए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मिस्टर अग्रवाल को बता दीजिए। मिस्टर श्रीवास्तव, आपके केस की पैरवी करने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरह डॉक्टर से एक पेशेंट अपने मर्ज के बारे में सारी बातें बता देता है, उसी तरह एक मुजरिम आपको सिर्फ समझाने के तौर पे कह रहा हूं। एक मुजरिम को भी अपने वकील से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, फिर वो सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि एक कड़वा सच छुपाने से पूरी जिंदगी इन सलाखों के पीछे गुजर सकती है। आप मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? सौम्य, आपकी खामोशी आपको कसूरवार ठहराएगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि खामोशी एक इंसान को मुजरिम की कतार में लाके खड़ा कर देती है। सौम्य प्लीज, कम से कम इनको तो सच बताइए। मैडम आई एम सॉरी, ये तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। एक मिनट वकील साहब। सौम्य प्लीज, कम से कम इनसे तो सच बता दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूं। मैंने ही तैयार किया था बाबू को इल्जाम अपने सर लेने के लिए। बाबू, मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा है। बाबू, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, तुम्हें उसके बदले में यह इल्जाम अपने सर लेना है। और हाँ, तुम पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलोगे। हाँ, ये जिम्मेदारी मेरी कि जब तक तुम लॉकअप में रहोगे तब तक तुम्हारे परिवार का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। और हाँ, तुम्हें जल्द से जल्द रिहा करवाने की जिम्मेदारी मेरी। ये मेरा तुमसे वादा रहा। ऑलराइट। सौम्य श्रीवास्तव, क्या सोचता है तू? शाबाश।
जो आपने बताया ये सारा सच है या इसमें और कुछ भूल गए आप? नहीं मिस्टर अग्रवाल, जिंदगी में पहली बार पूरा सच बोला। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहली बार सच कहा है और पूरा सच कहा है। और सच सच होता है, फिर झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे सच के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो मैं चलता हूं और आपकी बेल करा के दिखाता हूं। भूमि, मुझे माफ नहीं करोगी? मैं कौन हूं? मेरी पत्नी हो तुम। जिंदा लाश हूं मैं। हेलो, हाँ आस्था दीदी, हाँ आप कैसी हैं? हम सब लोग खुश हैं। हाँ वो साहब ठीक है, जाने दीजिए। नहीं जाने दीजिए, आप चिंता करने लगेंगे। वो अरे हम कह रहे हैं ना कि वो साहब को पुलिस पकड़ के लेके गई। हेलो 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 दीदी दीदी दीदी, किससे बात कर रहे थे? कौन से बात कर रहे थे? मुझे भी पता है फोन से बात की जाती है। आमने सामने भी तो बात होती है ना। इडियट, किससे बात कर रहा था फोन पर? दीदी से बात कर रहे थे। अपने गांव में? नहीं, अमेरिका में। अमेरिका? आस्था दीदी से। तो पहले नहीं बता सकता था कि आस्था का फोन आया था? वो कहा है मैम साहब कि हम कभी दीदी को नाम से नहीं पुकारे ना, हमेशा दीदी करके बुलाए, इसलिए। क्या बात की? कुछ नहीं, बस जो पूछ रही थी हम फटाफट बताते जा रहे थे। क्या पूछ रही थी, क्या बताया? सब सच सच बताती। क्या सच सच बताया? यही कि साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पागल हो गया है? वैसे दुनिया भर की बातें करता रहता है, इतनी अकल नहीं है? कोई विदेश में बैठा है, उसे क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी है? मूर्ख। गलती हो गई। जय से। हे भगवान, यानी मेरी बेटी किस हालत में होगी, कितनी परेशान हो गई होगी वो। क्या बात है आसमान, लगता है आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है जो तुम मुझे खुद फोन कर रहे हो। करिश्मा, तुम कहाँ पर हो? अब इतनी रात में मैं कहाँ हूँ? मैं अपने घर पर ही हूँ आसमान। क्यों पूछ रहे हो? याद आ रही है क्या मेरी? करिश्मा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम जो सौम्य अंकल के साथ कर रही हो वो ठीक नहीं है। उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि 22 सालों से मेरे पापा मेंटल असाइलम में हैं। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया होगा उन्होंने। करिश्मा, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैं उन्हें बस बर्बाद करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बर्बाद करके रहूंगी। देखो करिश्मा, मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उनके साथ वही करो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। ये तो बदले की भावना हो जाएगी करिश्मा। मैं तो उनसे मिलने भी नहीं गया। मेरा तो बस इतना कहना है करिश्मा
कि बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये तुम कह रहे हो आसमान? मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, इसलिए अपनी जिंदगी का वो राज तुम्हें मैंने बताया जो और कोई नहीं जानता था। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें ये सब बताया था? तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये कहाँ की दोस्ती है आसमान? करिश्मा, बात दोस्ती की नहीं है। बात दोस्ती की ही है। जानते हो आसमान, मैंने कहीं पढ़ा था, दोस्ती ना कभी इम्तिहान लेती है ना कभी इम्तिहान देती है। दोस्ती तो वो है जो बारिश के भीगे चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है। और एक तुम हो जो मुझ पर शक करते रहते हो। बात वो नहीं है करिश्मा। आसमान, शायद तुम भूल गए हो, ये वही सौम्य श्रीवास्तव है जिसने तुम्हें और आस्था को अलग करने के लिए इतना बड़ा गेम खेला। सोचो, जो इंसान अपनी सगी बेटी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, वो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा? मैं जानता हूँ करिश्मा, सारी बातें जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ ने सिखाया कि कभी भी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। माँ? मेरे पास तो माँ भी नहीं। आसमान, अब मुझसे ज्यादा बात नहीं हो पाई, मैं फोन रखती हूँ। हेलो करिश्मा, करिश्मा बात सुनो मेरी। मम्मी, क्या हुआ बेटा? घबराइए मत, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मम्मी आप बहुत थक गई हैं, कितने टाइम से जाग रही हैं ना। आप घर जाइए, आराम से सो जाइए, मैं हूं ना यहाँ, सब मैनेज कर लूंगी। आप जाओ। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। वैसे भी यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तुम घर जाओ, मैं यहाँ हूँ। मम्मी, अब माहौल का नाम लेके लेक्चर मत दो। देख रही हो आप, बैठी बैठी ऊँघ रही थी। कुछ करूंगी नहीं तो ऊँघूंगी ना। वैसे भी सिद्धांत के पास किसी एक का रहना जरूरी है। मैं हूँ बेटा। वो सब तो मैं भी संभाल सकती हूँ ना, आप घर जाओ। नहीं बेटा, कुछ भी लाने की जरूरत पड़ सकती है, तुम कैसे करोगी ये सब? मैं यहीं रहूंगी, तुम घर जाओ। ठीक है, मैं तो आपके अच्छे के लिए ही कह रही थी, कहीं आपकी तबीयत खराब हो जाती तो। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं घर जाऊंगी तो वैसे भी मुझे मन नहीं लगेगा। तुम जाओ घर, देर हो जाएगी, रात बहुत हो गई है। जाओ बेटा, चल मैं तुझे टैक्सी तक छोड़ाती हूँ। नहीं, थोड़ी देर और रुकते हैं फिर चलेंगे। लो, निशांत भी आ गया। कहाँ जाने की बात हो रही है? देखो ना निशांत, मैं मम्मी से कब से कह रही हूँ घर चली जाए। ऐसे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, पर ये मान ही नहीं रही है। बेटा ये हॉस्पिटल है, वैसे भी आजकल माहौल ठीक नहीं है, इस सबका घर जाना ही ठीक रहेगा। मैं हूं ना यहाँ पर। आंटी जी आपकी बात बिल्कुल सही और प्रतिष्ठा भी सही कह रही है। आपको घर चले जाना चाहिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं, आप दोनों घर निकल जाइए, मैं सिद्ध सर के पास रुकता हूँ, ठीक है? नहीं बेटा, आप परेशान मत हो, वैसे भी तुम। आंटी आप मुझे बेटा बुलाती हैं और फिर बेटे का फर्ज भी नहीं अदा करने देती, ये तो गलत बात है। बिल्कुल ठीक कहा मम्मी, आज इसे बेटा होने का फर्ज निभाने दो, वरना हर टाइम ताने मारता रहेगा कि तुम्हारी मम्मी मुझे जुबान से बेटा तो कहती है मगर दिल से मानती नहीं है।
से टीवी पे सौम्य अंकल के बारे में खबर चल रही है। क्या खबर चल रही है? कि उनकी बेल होना मुश्किल है और अब शायद हो भी नहीं। क्या? मिस्टर श्रीवास्तव, अब क्यों आए हो यहाँ? हाँ? वहां तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सच्चाई की। ये कहा था ना तुमने मुझसे कि सच्चाई की बिना पर तुम मुझे जमानत दिलवाओगे। कहां गई तुम्हारी वो सच्चाई की बांसुरी? जज के सामने क्यों नहीं बजी तुम्हारी वो सच की बांसुरी? तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम जैसे वकीलों की मुझे कोई जरूरत नहीं। मिस्टर श्रीवास्तव, आपका गुस्सा जायज है। सच्चाई की बांसुरी बजी बैंक और पूरे कोर्ट में बजी और सबने सुनी। और आपका एम्प्लॉय बाबू, उसका वीडियो टेप वही आपके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी जमानत से। किसने किया, कब किया, क्यों किया, इन सब बातों से मुझे कोई काम नहीं। तुम जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं मिस्टर श्रीवास्तव, अपर कोर्ट में दोबारा हम आपके बेल की अपील ट्राई करेंगे और वहां से अगर एप्लीकेशन पास हो गई तो जरूर आपको बेल मिल जाएगी। नहीं, मुझे यकीन हो गया है कि तुम इस केस के लायक नहीं हो। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। कोई बात नहीं मिस्टर श्रीवास्तव, जैसी आपकी मर्जी। कर लीजिए दूसरा कोई वकील। सर, ये मिस्टर सौम्य श्रीवास्तव से मिलना चाहते हैं।